श्रेया डिसाइड कर चुकी थी कि वो पहले मॉन्टी को फ्री करवाएगी, उसके बाद इंडिया जाएगी। व्हाट नॉनसेंस श्रेयू, तुझे पता है ना कि अपने पास सिर्फ 3 दिन है। हमें ये 3 दिन चुपचाप एक रूम में बैठ के अबे ओ घर घुस्सू, रूम में बैठ के नहीं बितानी ये 3 डेज। लास्ट 3 डेज है हमारे यहाँ, हम तो बाहर घूमेंगे। शट अप यार, जस्ट शट अप। तू इतना कुछ भुगत चुका है फिर भी हर बात को लाइटली लेता है। हाँ, क्योंकि इतना कुछ देख चुका हूँ, दैट्स वाई हर चीज़ को लाइटली लेता हूँ। और खुश रहने के पैसे नहीं लगते भाई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जेल जाने से बचने के पैसे लगते हैं। मैं तंग आ गई हूँ तुम दोनों से। जब कोई एक होता है तो कितना कूल, काम एंड हेल्पिंग होता है, बट जब तुम दोनों साथ होती हो तो जस्ट डिस्गस्टिंग, इनटॉलरेबल। श्रेया तो खुद बताना, ये क्या फालतू की बात कर रहा है? अगर वो रूम से बाहर निकलने के लिए कह रहा है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें तुझे? तुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही? सीरियसली श्रेया, ही वांट्स रिवेंज फ्रॉम दोस राउडी लौंडे। श्रेया ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने आई कांटेक्ट नहीं किया। ये प्लान है अथर्व, बोलो। अथर्व कुछ नहीं बोला। सी, अब समझ आया तुम्हें? वाकई तुम मुझसे ज्यादा जानता है इसे। यार अथर्व, जो हो गया सो हो गया ना। क्या हो गया सो हो गया? सीरियसली? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम मेरे सपोर्ट में थी श्रेयू। अब मैं ही मना कर रही हूँ। पार्थिव इज राइट। किसी के साथ मारपीट करना, वो भी तब जब यहाँ ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। पापा जस्ट कवर योर एसेज यार, कुछ तो सोचो। कैसे सोचूं श्रेयू? उन कमीनों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, और क्या पता तुम्हें बेहोश करके कोई एंटी पेंटी पू भी किया हो। शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं किया, जस्ट स्नैच किया। हैं? जस्ट स्नैच किया? तुम्हें ये छोटी बात लगती है? जब क्वेश्चन हमारी इंडिपेंडेंस का हो तो यस, ये छोटी बात है। बड़ी सिटीज में स्नैचिंग, लूटिंग होती रहती है। लेकिन वेट 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 वेट, तू चाहता है ना कि तू उनसे बदला ले? यस, चाहता नहीं हूँ, मैं लूंगा बदला बहन चोदों से। शांत हो जा। श्रेया चाहती है कि तू कोई श्रेया और मैं चाहते हैं कि तू कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करे जिससे हमारा वापस इंडिया लौटने का प्लान फेल हो, राइट? दोनों हाँ में सर हिलाने लगे। दोनों की मन की हो सकती है। तू विजिलेंटी बनने की बजाय सिंपल पुलिस कंप्लेंट कर दे। इसी ऑफिसर को बता दे कि जिन लोगों ने श्रेया को लूटा है तू उन्हें जानता है, वो कहाँ मिलते हैं, एंड लेट देम कंट्रोल देयर ओन। नाइस आइडिया पार्थिव, सीरियसली तो जीनियस है। घंटे का जीनियस है ये, एक नंबर का चूतिया है। क्यों बे, व्हाट्स रॉन्ग विथ माई प्लान? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और तू ये जबरदस्ती का इंग्लिश बोलना बंद कर भैंचोद। तब से देख रहा हूँ तेरी ट्यून बदली हुई है। तू लैंग्वेज को छोड़, प्लान में क्या पनौती है वो बता। प्लान में पंगा ये है कि यहाँ की पुलिस ऑलरेडी जानती है कि श्रेया के साथ किसने ये हरकत की, पर वो उनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि। अथर्व चुप हो गया तो श्रेया ने उसका सेंटेंस पूरा किया। क्योंकि पुलिस लोकल लोगों के मामले में बायस्ड हो जाती है। ही इज राइट पार्थिव। क्या लोटा बनी हुई है तू श्रेया, कभी मैं राइट हूँ कभी ये राइट है, साला लेफ्ट तो कोई है ही नहीं। लेफ्ट होगा ना, दुबई लेफ्ट होगा, हम यहाँ से जाएंगे। बट अगर ये डिसाइड है कि हम मोंटी को फ्री करवाने वाले हैं तो ये भी डिसाइड है कि हम उन हरामी लॉन्डो से बदला लेंगे। हम मतलब हम तीनों, और हर हाल में लेंगे बदला। पार्थिव यार, तू कैसा दोस्त है बहनचोद? तेरे दोस्त को उन लोगों ने 15 दिनों तक परेशान करके रखा। तेरे दोस्त की होने वाली वाइफ को उन्होंने लूट लिया। वो बेचारी बेहोशी की हालत में कचरे के डब्बे के पास पड़ी मिली, और कुत्ते इसका मुंह चाटने ही वाले थे जब मैंने उठाया। इनफ अथर्व, वो समझ गया तुम्हारा पॉइंट। हाँ सॉरी पार्थिव, तो तू ऐसे लड़कों को छोड़ देना चाहता है जिन्होंने तेरे लाइफ के 2 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ ऐसा किया? तेरे बेस्ट फ्रेंड्स को उन्होंने इतना तंग किया और तू उन्हें छोड़ना चाहता है? तेरा ब्लड बॉयल नहीं होता? होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट 100% से ऊपर भी जाता है। बट मुझे डर इस बात का लगता है कि फाइनली हम तीनों एक पॉइंट पर एक साथ आए हैं। कहीं और अच्छा करने के चक्कर में फिर से घोड़े ना लग जाएं। अथर्व उठा, मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, नहीं लगेंगे भाई, अब भगवान भी अपने साथ हैं। तू टेंशन मत ले। यहाँ से फिट एंड फाइन दिल्ली पहुँचते ही तू सीपी जाइयो और हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ा दियो। बस चल, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। अब तो ओके कर। भगवान का नाम लेते ही मुझे फिर एक ब्यूटीफुल आइडिया आया। ठीक है, डन, लेकिन इस मिशन में सिर्फ हम तीनों ही अपनी ऐसी तैसी नहीं करवाएंगे। फिर श्रेया के पापा को भी अब दुबई बुलाना है क्या? ए, कुछ भी नहीं नहीं अंकल नहीं, लेकिन हम शब्बीर की हेल्प ले सकते हैं। उसको बोल देंगे कि अगर वो राउडी लड़कों को पकड़ने में हमारी हेल्प करेगा तो हम बशीर को भी बाहर निकलवा देंगे। अबे हाँ, गुड आइडिया।
वैसे भी वो साला बहुत डेस्परेट है। चल उसके चूतिया होने का फायदा उठाते हैं। हम दोनों उसी टाइम रूम से बाहर निकलने वाले थे कि श्रेया ने टोका। वेट, व्हाट नॉनसेंस। हम किसी को चीट करके नहीं भागेंगे। अगर तुम उनको प्रॉमिस करोगे तो फिर पूरा करना। मोंटी के साथ साथ बशीर की भी बेल करवाना। अथर ने मेरा मुंह देखा। मैं अथर को घूरने लगा। हम दोनों को पछतावा हो रहा था कि ये बात हमने श्रेया के सामने ही क्यों की। चुपचाप कोने में भी तो कर सकते थे। ठीक है श्रेया, हम 4 लोग हैं, 2 पार्ट में टीम बांट लेते हैं। तू आने जाने के लिए फिट है? मॉर्निंग तक हो जाऊंगी। गुड, तो हम तीनों अभी निकलते हैं। इसके राउडीज को सबक सिखा के आते हैं। व्हाट? अभी? इस टाइम? क्या हुआ है टाइम को? 10 ही तो बजे हैं। फिर वो चोर उचक्के हैं तो रात में मिलेंगे ना। दिन में तो डस्टबिन के पास उनके लूटे हुए लोग मिलते हैं। शट अप यार, इस टाइम रिस्की नहीं होगा? इसका जवाब अथर ने दिया। बेबी, एक बात हमेशा याद रखना, नो रिस्क नो पेन। गेन होता है यार। क्या? किसका गेन? ओहो, नो रिस्क नो गेन, ये प्रोवर्ब है। इन फालतू की बकबक को इग्नोर करके मैं गेट से बाहर निकल गया। इनफैक्ट मैंने अथर्व और बशीर के मिलने के बाद से बहुत थोड़ा सा खर्च किया था। खाना तो लॉकअप में ही मिल गया था, रहने के लिए भी एक रूम मिल ही चुका था। बस मोबाइल रिपेयरिंग में और खर्च हुआ था क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो मैंने उसे ही नहीं किया था। शब्बीर को नेक्स्ट डे सेंट्रल जेल ले जाना था। मैं दुबई पुलिस वालों का क्वालिटी टेस्ट करने पहुंचा और उनसे एक रात के लिए शब्बीर मांगने लगा। बेल के नाम पर हमारे पास श्रेया थी जो रूम में लेटी हुई थी। प्लस मैंने 500 दिरहम की रिश्वत भी ऑफर की जो पुलिस वाले ने ये कहकर ठुकरा दिया कि उसे 1000 दिरहम चाहिए। हम तीनों होटल से बाहर निकलकर सड़क पर वॉक कर रहे थे। शब्बीर हम दोनों के बीच में था। शब्बीर, भूलियो मत कि तुझे बाहर निकालने के लिए 800 दिरहम की रिश्वत दी है मैंने। दिल्ली हो या दुबई, पुलिस वाले ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। पुलिस वालों से बार्गेनिंग करके मैंने 1000 के 800 करवा लिए थे। भाईजान बुरा मत मानना, पर मुझे तो तुमने अपने मतलब के लिए बाहर निकलवाया है, वरना रात 12 बजे मैं वॉक करने थोड़ी निकलता। तो तू क्यों आया? मना कर देता। चल भाई पार्थिव, इसे वापस छोड़ के आते हैं। नहीं, मैं बस इत्तला कर रहा था कि मैं रात में घूमने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आया। मैं इसलिए तुम्हारे साथ आया हूँ कि तुमने वायदा किया है मेरे दोस्त को रिहा करवाओगे तुम। अरे हाँ हाँ, करवा देंगे। तू सुबह की टेंशन सुबह की हो, अभी की टेंशन अभी हैंडल करने दे। पार्थू मेरे बेटे, बता जल्दी, प्लान क्या है? मैं इतनी देर से प्लान ही सोच रहा था। मैंने अथर्व की तरफ देखा पर कुछ पूछा नहीं। क्या बात हो गई लड़के, तेरा माइंडस्टोन काम नहीं कर रहा क्या? कर रहा है। प्लान सुन, जहाँ उनके सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं वो जगह मालूम है ना तुझे? हाँ मालूम है। कितनी दूर है? यही कोई 15-20 मिनट की वॉकिंग और होगी। बैंड स्ट्रीट है वो। एक तरफ मैश जाली लगी हुई है, उसी के पास डस्टबिन्स रखे हैं और उसके आसपास कुत्ते भी घूमते रहते हैं। वही लैंडमार्क है, समझ ले। वाह बेटा, फर्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ का लैंडमार्क भाग भी सकता है और भौंक भी सकता है। भाई तू प्लान बता ना, फालतू बकचोदी में क्यों लगा है? सॉरी। देख, जैसा तूने और श्रेया ने बताया है, वो लोग लूटने में बिलीव करते हैं। वो भी 3-4 की टीम बनाकर ही चलते होंगे। नहीं नहीं, 3 जनों की। एक मेन हरामी है, बाकी दोनों बस उसका सपोर्ट करते हैं, उसके साइड में पिलर बन के खड़े रहते हैं। इन शॉर्ट उस लड़के के बॉल्स हैं। शब्बीर मुस्कुराते हुए बोला। भाई खुशी की बात तो ये है कि वो 3 है और हम भी 3 है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमारे साथ है। मैंने उसके सारे रिलीफ की हवा निकाल दी। वो तो ज़रूर है, लेकिन वो 3 है ये ठीक है, पर और हम भी तीनों एक साथ ही चलते रहे तो रात काली करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो किसी अकेले को ही लूटने आएंगे। 3-3 लोगों को अपनी तरफ आता देख वो खुद रास्ता बदल लेंगे। हाँ यार, ये तो वैलिड पॉइंट है। इसलिए मेरे प्लान के मुताबिक हम तीनों अलग अलग हो जाएंगे। शब्बीर को हम जाली वाली गली में भेजेंगे। ये डस्टबिन में कुछ डालने जाएगा और हम दोनों इस पर नज़र रखेंगे। जैसे ही वो इसे लूटने आएंगे, हम दोनों भी वहाँ पहुँच जाएंगे और उन्हें खूब तोड़ेंगे। हम बातें करते करते उस स्ट्रीट तक पहुँच गए थे। मेरा प्लान सुनकर शब्बीर घबराने लगा। भाईजान, मैं क्यों? मैं तो अमीर भी नहीं लगता, मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हो भाई? तो क्या मैं जाऊं? मैं तो बिल्कुल भी अमीर नहीं लगता। अतर ने हम दोनों को हाथ के इशारे से चुप करवाया और खुद को वुल्वरीन समझता हुआ बोला। बस तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाऊंगा स्ट्रीट में, तुम दोनों बस रेडी रहना।
और जब वो आ जाएं तो उन्हें घेरने के लिए तैयार रहना। और अगर तुम तीनों नहीं भी आए ना तो भी मैं उन तीनों से निपट लूंगा। अतर को अकेले भेजने में मेरी फट रही थी। तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी।